श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का सावन मास के महत्व की कथा में। दोस्तों, आज सावन मास शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन है। आज हम सावन मास महत्व शुरू कर रहे हैं। आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ मिलकर बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म सुनाया है। इन मासों की जो गुण धर्म है उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने से आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, शटता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्ययुक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वह सभी गुण आप लोगों में है। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनातन कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़ नमस्कार भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों को देव महादेव, नेक जोगियों के दया चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों का सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महात्मा श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अंततः प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर कहे। ईश्वर ने सनातन कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनातन कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसीलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है? जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्मा को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। जहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अंत्य जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अविष्ट सिद्धि हेतु जय मास सेवन योग्य है। सनातन कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है। फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, अध्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं होती है, प्रदान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहे। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप जैसा प्राणियों के उदारथ मुझसे कहे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहे। आप सबके आदि कारण है, अंत्य आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पिप्पल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप
से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूरव वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्कर है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्कर है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्कर है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाथ नाम का चौथा चक्कर है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्कर में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुक्तिया कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। संभव आप शिव है। आपके वाम बाहु में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्मैव कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्त की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामद कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके जश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। हंत्य ए दया में मेरे प्रश्न के उत्तर देने की कृपा करें। तो दोस्तों, इसी तरह पहला अध्याय पूरा हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कथा का सभी आनंद ले सके। आप सभी का धन्यवाद।